बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाती महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। आपने कल सुना किस प्रकार गुरु को चेले को परख कर ही नाम दीक्षा देनी चाहिए। जो गुरु जल्दबाजी करते हैं, किसी की परीक्षा नहीं लेते, बिना आजमाए गलत लोगों को नाम दीक्षा दे देते हैं, गलत लोगों को साधु बना देते हैं, तो उसका परिणाम संतों को बहुत बुरे ढंग से भुगतना पड़ता है। जैसे कल आप लोगों ने सुना कि गुरु जी का वो पैर भी तोड़ दिया, गुरु जी का वो हाथ भी तोड़ दिया, दोनों चेले पिल गए, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरे हिस्सा है, अपने अपने हिस्से पर लठ बजाओ गए, लेकिन ये नहीं सोचा ये शरीर तो गुरु जी का है। आइए 58वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी बुढ़े कुम्हार को सफर करने का इत्तेफाक हुआ। एक छोटा लड़का भी साथ था, उसको एक गधे पर सवार करके रवाना हो लिया। राह में चंद आदमी मिले, उन्होंने अजराहे हंसी के तौर पर कहा कि देखो यह बुढ़ा कैसा बेवकूफ़ है कि लड़के को तो गधे पर बिठा रखा है और आप बड़ा बुढ़ा होकर पैदल चलता है। बुढ़ों ने उनको खुश करने के लिए लड़के को नीचे उतारकर पैदल चलने को कहा और आप गधे पर सवार हो गया। तो कुछ दूर आगे चला कि कोई आदमी मिला, उसने कहा वाह बुढ़े मियाँ, यह क्या बात है कि छोटा बच्चा तो पैदल चले और आप सवार होकर जाएं। बूढ़ा उनकी बात मानकर नीचे उतर आया और दोनों पैदल चलने लगे। आगे चलकर किसी और आदमी ने कहा कि यह बुढ़ा कैसा बेवकूफ़ है कि आप भी पैदल चलता है और लड़के को भी घसीटता है, और गधा है कि खाली चल रहा है, दोनों उसी पर क्यों नहीं सवार हो लेते। यह सुनकर बुढ़ा खुद भी सवार हो गया और बच्चे को भी चढ़ा लिया। कुछ दूर गए थे कि किसी शख्स ने कहा बुढ़े तो बड़ा जालिम है, इस बेजुबान जानवर पर इतना बोझ लाद रखा है, परलोक में इसका कुछ हिसाब भी होगा या नहीं। बेहतर है यह है कि जितनी दूर तू इस पर सवार हुआ है उतनी ही दूर तो इसको लेकर चल। बुड्ढे ने उसकी बात मानकर लड़के को उतार दिया और खुद भी उतर आया और गधे के चारों पैर बांधकर अपने कंधे पर धरकर रवाना हुआ। आगे चलकर एक नदी के पुल से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। गधा बहुत प्यासा था, पानी देखकर फड़फड़ाया, तड़फाया और कंधे से उछलकर नदी में जा गिरा। पानी का बहाव बहुत ज्यादा था और जानवर के पैर बंधे थे, इसलिए निकल न सका और बुढ़ा दुख से हाथ मलकर रह गया। इससे मुराद है कि जो शख्स सबको खुश करने की कोशिश करता है वह किसी को भी खुश नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा अपना नुकसान कर लेता है। इसलिए दूसरों के कहने सुनने की परवाह न करें और अपने धंधे में अपने हिसाब से लगे रहें, उसी में ही भलाई है। एक रोज इरशाद हुआ किसी के बादशाह के पास बहुत अच्छा सहबाज था। एक दफा वह उड़ गया और एक बुढ़िया के घर जा बैठा। क्योंकि पालतू और हिला हुआ परिंदा था, बुढ़िया ने उसे पकड़ लिया और उसकी चोंच देखकर बोली अफसोस, ऐसी टेढ़ी चोंच से यह किस तरह खाना खाता पीता होगा, इसको तो बहुत तकलीफ होती होगी। और रेती लेकर ऊपर की चोंच का हिस्सा घिस दिया, नीचे के हिस्से के बराबर कर दिया। बाद में पंजों पर नजर पड़ी तो बोली कि ओह, इसको तो बैठने में भी तकलीफ होती होगी, पंजों को घिसकर भी खाल के बराबर कर दिया। बादशाह की तरफ से जब तलाश जस्तजू हुई तो वह बाज मिल गया, मगर उसकी हालत देखकर बादशाह बहुत गुस्सा हुआ। बुढ़िया को तो कुछ सजा न दी, मगर तमाम शहर के में ढिंडोरा करवा दिया कि जो कोई नाकस्त्रांश जो कद्र न पहचाने आदमियों में फंस जाएगा, उसका यही हाल होगा। अर्थात
आप एक गुरुमुख हैं, आप गुरुमुख के पास बैठेंगे तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप गुरुमुख हैं, आप किसी नुकरे के पास बैठेंगे तो एक दिन वो भी आ सकता है कि आप भी नुकरे की तरह हो जाए, आप भी गुरु भक्ति से हट जाए, आप भी उस परमात्मा की भक्ति से विचलित हो जाए। क्योंकि हमेशा याद रखना, अच्छी चीज़ों का प्रभाव आदमी पर बहुत कम होता है और बुरी चीज़ों का प्रभाव एकदम हो जाता है। किसी व्यक्ति को बुरी लत में डालना हो तो वो बहुत जल्दी गिर जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति को बुरी लत से बाहर निकालना हो तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए जैसी संगत में पहुंच जाओगे आप भी वैसी हो जाओगे। इसलिए अपनी उठा बैठ, अपनी सोबत, अपनी संगत को साफ सुथरी बनाए, सत्संगों को सुने, और जो व्यक्ति सत्संग करता है उसके जीवन में फिर ये समस्या नहीं आती। एक रोज इरशाद हुआ कि राजा काशी का दस्तूर था कि हर हफ्ता कला और धर्म के आदमियों की सभा करता और उनको कुछ इनाम भेंट उपहार भी बख्शता। एक बहुरूपिया अक्सर कुछ ना कुछ स्वांग बनाकर आता और हमेशा इनाम पाता था। एक दफा वह बैल की नकल बनाकर आया और सभा में राजा के सामने बैठा था कि उस वक्त नदिया गांव का एक विद्यार्थी भी आम पहुंचा और उसने एक कंकरी उठाकर उस बैल के मारी। बहुरूपिया ने यह दिखलाने को कि बैल नकली नहीं बल्कि असली है, कंकरी खाकर तमाम जिस्म को हिलाया। उस विद्यार्थी ने घृणा से उसकी तरफ देखा। नक्काल भी बड़ा चालाक था, समझ गया कि मुझसे चूक हो गई और स्वांग बिगड़ गया। मुझको तमाम जिस्म हिलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि गाय बैल का यह कायदा है कि जिस तरह मक्खी या कुछ लगे तो सिर्फ उसी जगह की खाल हिलती है, तमाम जिस्म नहीं हिलता। अब के उसने सिर्फ वही हिस्सा हिलाया जिस पर कंकड़ी लगी थी। यह देखकर विद्यार्थी बहुत खुश हुआ। उसके पास सिर्फ एक ओढ़ने की चादर थी, वह नक्काल को दे दी। नक्काल ने उसको बड़ी इज्जत से लेकर अपने सींगों से लपेट लिया और बड़ा शुक्रिया अदा किया। यह देखकर महाराज साहब बड़े नाखुश हुए और कहने लगे कि हमने तुमको हजारों रुपए की नगद व जिन्स वस्तुएं इनाम दी, मगर कभी ऐसे शुक्रिया से नहीं ली जैसे इस लड़के की चादर ली। इसका क्या सबब है? तो नक्काल ने हाथ जोड़कर कहा, आप कद्रदान नहीं, आपने अब तक जितना इनाम दिया नक्काल समझकर बेकदरी के साथ दिया। कभी मेरे हुनर की परीक्षा न की और न मेरी लियाकत को आजमाया। इस विद्यार्थी ने मेरे हुनर की कदर करके मुझको इनाम दिया, इसलिए आपके सब इनामों से मुझको यह इनाम प्यारा लगा। क्योंकि अगर थोड़ी चीज की भी हुनर की कदर करके दी जाती है तो वह बेकदरी के लाखों रुपए से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। इसका मतलब मान सम्मान इज्जत सबसे बड़ी चीज है। एक जगह आपको सूखी रोटी खिलाई जा रही है लेकिन इज्जत से खिलाई जा रही है। एक जगह आपको ताने मारे जा रहे हैं लेकिन वहाँ शाही पनीर भी है, छोले भटूरे भी हैं, पूड़ी कचौड़ी भी हैं, लेकिन वहाँ इज्जत नहीं है। तो ऐसे खाने से वो सूखी रोटी खाना ज़्यादा अच्छा है। और आप लोगों ने देखा होगा यहाँ गुरु दरबार में सबको एक समान देखा जाता है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। किसी की अमीरी या किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया जाता। यहाँ सबको एक समान समझा जाता है, क्योंकि भगवान के चरणों में सब उसके बच्चे हैं, सब उसके लाल हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि अकबर बादशाह नाव में बैठे दिल्ली से आगरा जा रहे थे। जब मथुरा से गुजर हुआ तो चोबो ने किश्ती देखकर जमुना माई का नारा बुलंद किया और दक्षिणा लेने की गरज से जमुना में कूद पड़े। तैर कर जाना चाहा मगर धारा जोर की थी और किश्ती तेजी से जा रही थी। कोई उस वक्त उस तक न पहुंच सका। सिर्फ एक चोबे ने जो बड़ा तैराक था किश्ती जा पकड़ी। बादशाह उस वक्त बादाम खा रहे थे। एक बादाम उसके हाथ पर भी रख दिया। उसने मुट्ठी बंद कर ली और तैर कर वापस घाट पर आ गए। उसके साथियों ने हिस्सा तलब किया। जब उसने
देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने सोचा कुछ बेशकीमती अनमोल जवाहरात है, इसलिए उसको खूब मारा और उसका तमाम घर बार माल असबाब लूट लिया और हिस्सा करके ले गए, मगर उसने न बादाम खिलाया और न उसका हाल बताया। जब बादशाह को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसको तलब फरमाया और बादाम का हाल न बताने का सबब पूछा तो उसने कहा कि जहाँ पना ऐसे बड़े बादशाह हैं, अगर लोगों को मालूम हो जाता कि आपने सिर्फ एक बादाम दक्षिणा में दिया तो तमाम चोबे हस्बे नियम अनुसार आपको गालियां देते और हंसी उड़ाते। इसी वजह से मैंने यह राज जाहिर नहीं किया और हिस्सेदारों ने उसे बेशकीमती जवाहर समझकर मेरा तमाम माल असबाब लूट लिया। तो बादशाह को यह बात पसंद आई और उसको सब कुछ इनाम इकराम देकर अपने खास आदमियों में शामिल कर लिया। एक रोज इरशाद हुआ कि जिस वक्त जंग महाभारत खत्म हो चुकी और कौरवों की लाशें जलाई जा रही थी तो राजा कर्ण की जलती हुई लाश में से कुछ चीज चटक कर श्री कृष्ण महाराज के पास आकर पड़ी, जिसको उन्होंने फौरन उठाकर मुंह में रख लिया और निकल गए। यह देखकर लोगों को बहुत कराही घृणा हुई, मगर किसी को पूछने का हौसला न पड़ा। किसी मौके पर अर्जुन ने इसकी बाबत दरियाफ्त किया तो श्री कृष्ण महाराज ने फरमाया कि कौरवों में एक बड़ा दिलेर सूरमा था, उसकी औरत पर कोई बड़ा जबरदस्त राक्षस आशिक था और रात के वक्त आकर जबरदस्ती उस औरत को मजबूर करता और उसके पति को भी लड़ाई में पराजित कर लेता। वह राजा इस गम से दुबला पतला होता जा रहा था। लोगों ने हरचंद दरियाफ्त किया मगर उसने अपना राज किसी से न कहा। जब राजा कर्ण ने दुर्बलता का कारण पूछा तो वह जवाब में जवानी तो सर्प की वजह से कुछ न कह सका, मगर एक तांबे के पात्र पर कुल हाल लिखकर दे दिया। राजा कर्ण ने उसको पढ़कर गुदड़ मुदड़ करके उसको खा लिया और उस राक्षस को रात के वक्त लड़कर मार दिया और यह राज आज तक किसी को मालूम न होने दिया। अब जबकि उसकी लाश जल रही थी तो वह पत्र मेरी तरफ इस वजह से आया कि मैंने जीवन भर उसको छिपाया। अब आपका अख्तियार है। उसकी राजदारी के लिहाज से मैंने उस पत्र को फौरन निगल लिया ताकि हर एक को यह मालूम न होने पाए। कहने का मेरा भाव, भगवान हमारी हर पल रक्षा करता है, हर तरह की रक्षा करता है, लेकिन एक हम इंसान ऐसे हैं कि हम उसकी तनिक भी चिंता नहीं करते और जिस दिन हम उसकी चिंता करने लगेंगे तो वो भगवान हमें खुद प्यार करने लगेगा, हमारे पास खुद आने लगेगा। हमें फिर उसके पास धक्के खाने की जरूरत नहीं, वो हमारे लिए तड़फेगा। इतना प्रेम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस भाग को समाप्त करता हूँ। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।